जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए एचपीसीएल में जो आपका राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में काम करता है, तो इसके लिए आपकी वैकेंसी आउट की गई है। यह है आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट जानकारी है भर्ती की, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी कौन सी पोस्ट आउट की गई है और उस पोस्ट के लिए कितने आपकी वैकेंसी हैं। सबसे पहले आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की टोटल 37 वैकेंसी हैं, जिसमें यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट का डाटा है वो आपका 25 साल रहेगा और 30,000 से लेकर आपकी 1,20,000 तक जो पे स्केल है वो आपका रखा गया है। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए टोटल आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर भी जो पे स्केल है वो आपका रहेगा 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। और यहाँ पर इन सब के लिए जो है कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की टोटल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी 25 साल। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस के लिए टोटल आपके 12 वैकेंसी हैं और यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपकी 25 साल रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पोस्ट है इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। इसमें टोटल आपकी 14 वैकेंसी हैं और यहाँ पर जो पे स्केल है वो आपका रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक और इन सभी के लिए आपकी जो एज लिमिट है 29 साल रखी गई है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस के लिए 27 वैकेंसी रहेंगी। पे स्केल और जो एज लिमिट है वो सेम रहेगा। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए 4 पोस्ट रहेंगी और यहाँ पर भी जो पे स्केल है वो आप देख सकते हैं आपका रखा गया है। याद रखिएगा, जो आपकी इंजीनियर की पोस्ट हैं इन तीनों पोस्ट के लिए मिनिमम 3 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपसे मांगा गया है। यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 5 सितंबर 2024 है और लास्ट डेट है आपकी 4 अक्टूबर 2024। और याद रखिएगा, जो आपकी एज है या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी 26 अगस्त 2024 तक। यानी कि एज जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी इस डेट के अनुसार काउंट की जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आपकी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका 3 साल का जो रेगुलर आपका डिप्लोमा है या फिर आप अगर साइंस से ग्रेजुएट हैं कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तब यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ये सिर्फ यूआर ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है। 50% आपका क्राइटेरिया रहेगा एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, जो आपका वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए और कम से कम यहाँ पर 6 महीने का जो फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा का कोर्स है वो भी आपने किया हुआ अगर है, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। नीचे आपको बताया गया है कि इस पोस्ट में यहाँ पर आपको जो है क्या कुछ काम करना होगा, तो वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पहले आप जॉब लीजिए, काम जो भी होगा वो आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, यहाँ पर भी सबसे पहले आपके जो है 3 साल का जो रेगुलर आपका डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम से कम 60% मार्क्स के साथ और 50% आपका एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। यहाँ पर जो है आपका कोई जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। तो यह है आपका जॉब का जो इसमें क्या काम करना होता है उसका डाटा आपको बताया गया है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिएगा, जो आपका यहाँ पर सीए का कोर्स है वो आपने अगर क्वालिफाइड कर रखा है आईसीएआई से, तभी यहाँ पर जो है आप एलिजिबल होंगे और कम से कम 50% जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके होने चाहिए। ओके। और यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी जानकारी दी गई है कि इसमें क्या कुछ आपको काम करना होता है, वो आप पढ़ सकते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर में। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस के लिए। यहाँ पर 4 साल का फुल टाइम का जो इंजीनियरिंग का कोर्स है बीटेक या फिर बीई अगर आपने कर रखा है किसमें, इन केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल में, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे।
इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट आती है वो है आपकी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक या फिर बीई आपने कर रखा है इन मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन, तब आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एलिजिबल तभी होंगे जब 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो आपके पास होगा, तब आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी, देखिएगा यहाँ पर कौन सी रखी गई है, इसमें बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है वर्क के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस के लिए, जिसमें टोटल 27 वैकेंसी हैं। यहाँ पर भी 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स इन केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल और 3 साल का जो यहाँ पर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है पोस्ट के अनुसार वो भी आपके पास अगर है तब आप एलिजिबल माने जाओगे। और उसके बाद आपकी पोस्ट है इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए। यहाँ पर भी 4 साल का फुल टाइम कोर्स और प्लस में यहाँ पर जो आपका 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर वो आपके पास है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें यहाँ पर जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट होगा और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात आपकी यह रहेगी कि यहाँ पर कोई भी आपके पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि तुक्का लगाने वाले इस पेपर में तुक्का लगा पाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा जो आपका पेपर है टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जो सीबीटी एग्जामिनेशन है एक आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपको इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसको आप रीजनिंग टेस्ट बोल सकते हैं, प्लस में जो आपका टेक्निकल नॉलेज है यानी कि जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन का जो सिलेबस होता है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो टोटल ये 2 पार्ट आपके सीबीटी एग्जाम में आने वाले हैं। और इस फॉर्म को जो है फिल करने के लिए जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं इनको 1180 रुपये की फ़ीस पे करनी है। लेकिन एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के जो कैंडिडेट हैं इनको फीस में यहाँ पर छूट दी गई है, कोई इनको फीस पे नहीं करनी है। तो यह है आपकी कंप्लीट जानकारी जो आपकी नई वैकेंसी आई है HRRL में उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।